नमस्कार, मैं हूं मधुलिका और आप देख रहे हैं भारत की एक झलक। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अपने चैनल के माध्यम से आप तक कई सारी जानकारियां पहुंचाने की कोशिश करती रहती हूं और काफ़ी हद तक सफल भी होती हूं। जो मौजूदा वक्त है उसमें जो पेरेंट्स हैं वो भी बहुत परेशान रहते हैं अपने बच्चे के भविष्य को लेके, साथ ही साथ बच्चा भी परेशान रहता है अपने भविष्य को लेके। अगर ऐसे में हमें सही गाइडेंस मिलता है तो हम सही रास्ते पे चल पड़ेंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ब्रैडफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल में और यहाँ हम बातचीत करेंगे क्योंकि यहाँ एक प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है जो बच्चों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा, क्योंकि बच्चे कोचिंग के लिए अलग अलग जगहों पे जाते हैं। स्कूल के अलावा उन्हें कोचिंग करना पड़ता है, उसके लिए मोटे पैसे देने पड़ते हैं। पर इन सब चीज़ों से कैसे उन्हें निजात मिले, हम बात करेंगे। शिवानंद सर हैं, सर के कई इंस्टीट्यूशंस हैं। अब वो ब्रैडफोर्ड के ज़रिए एक नए प्रोग्राम के तहत बच्चों को किस तरह से गाइड करेंगे। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। थैंक्स टू चेयरमैन ऑफ ब्रैडफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल, जो हमारी प्रिंसिपल मैम है ब्रैडफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल की, पूनम मैम, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। एंड स्पेशल थैंक्स टू कर्णेश्वर किशोर सर। ये जो मुहिम हम लोग जो स्टार्ट कर पाए हैं, शायद कर्णेश्वर किशोर सर के बिना हम लोग इसको नहीं कर पाते जी। और कर्णेश्वर किशोर सर के बारे में मैं थोड़ा बता दूं, वो फिजिक्स के फैकल्टी हैं और उन्होंने लगातार पिछले 14-15 वर्षों से हिंदुस्तान के विभिन्न इंस्टीट्यूटों में, लाइक फिजी में उन्होंने काम किया है, आकाश के अंदर उन्होंने काम किया है, पीडब्ल्यू के अंदर काम किया है। इनफैक्ट आप किसी भी नेशनल ब्रांड का नाम लो, सर ने वहाँ पे काम किया है। तो सर का एक काफ़ी अनुभव है, तो सर को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहेंगे। इस प्रोग्राम को उन्होंने स्टार्ट किया। अब बात है कि ये प्रोग्राम है क्या। बेसिकली ये जो हम लोग प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं, इसका नाम है स्कूल इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। बेसिकली हम लोग जो आम बोलचाल की भाषा में स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम बोलते हैं, बट मैं पर्सनली इसको स्कूल इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम बोलता हूँ। मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रोग्राम है अभी तक पटना में तो नहीं था, क्योंकि बच्चों को स्कूल के अलावा कोचिंग जाना ही पड़ता था। कुछ ऐसे अन्य शहर हैं जहाँ पे ये प्रोग्राम्स होते हैं जी। तो उस कॉन्सेप्ट को आपने पटना में ले आया है। बेसिकली आप मैम अगर कोटा जाएंगी तो वहाँ देखेंगी कि हर एक दूसरा बच्चा बिहारी है जी। और वहाँ पे पढ़ाने वाले लगभग 40-50% फैकल्टी जो हैं वो भी बिहार से बिलोंग करते हैं। बिहार महात्मा बुद्ध की धरती रही है जी। बिहार चाणक्य की धरती रही है जी। तो अब हमेशा से, मतलब एंशिएंट टाइम से कहें, नालंदा विश्वविद्यालय के टाइम से लेकर के आज तक की बात अगर हम करें तो हम ज्ञान की धरती रहे हैं। ऐसा क्या हुआ कि हमारे यहाँ के बच्चों को पलायन करना पड़ रहा है। इन्हीं सारे मुद्दों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने डिसाइड किया जी। स्पेशली कर्णेश्वर किशोर सर ने ये डिसाइड किया कि हम लोग क्यों ना इस इनिशिएटिव को कोचिंग के माध्यम से नहीं, स्कूल को इम्प्रूव किया जाए। बिल्कुल कि जब तक बेसिक एजुकेशन जो है वो स्कूल्स में मिलता है। और मैम शायद किसी को बुरा भी लग सकता है इस वजह से कि लाइक कोई भी बच्चा अगर +2 में बहुत अच्छा कर रहा है, जेई का रिजल्ट ला रहा है, नीट का रिजल्ट लेके आ रहा है, तो उन बच्चों का ही रिजल्ट आता है जिनका बेस बहुत स्ट्रांग है। क्लास 10 तक जिन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, ऐसे ही बच्चों का रिजल्ट आगे आ रहा है। तो इसमें बच्चों का बेस स्ट्रांग था। क्यों स्ट्रांग था? क्योंकि उसका जो स्कूली एजुकेशन है वो बहुत अच्छे से हुआ है। तो स्कूल्स को भी अपने ताकत को पहचानने की ज़रूरत है कि आप एक बहुत बड़े बिल्डिंग के पिलर्स हैं, आप देश में सर्वश्रेष्ठ हैं और सबसे आगे हैं। क्योंकि अगर बेस ही वीक होगा तो फिर आगे तो उसका फर्दर जो हायर स्टडीज है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अक्सर हमने यहाँ बिहार में देखा है कि +2 में बच्चे पलायन कर रहे हैं जी। स्कूल्स में रुक नहीं रहे हैं जी। तो कहीं ना कहीं इसमें हम स्कूल्स वालों की भी गलती है, क्योंकि हम लोग अपने स्टैंडर्ड को उस तरह से मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारे जो ब्रैडफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल के जो चेयरमैन सर हैं, उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम लोग अपने स्कूल के स्टैंडर्ड को अपलिफ्ट करें, और उन्होंने हिंदुस्तान के कोने कोने से सर्वश्रेष्ठ फैकल्टीज का एक टीम बनाया जी। अब
ये टीम क्यों, वो चाहते तो किसी ऑर्डिनरी टीचर्स को रख करके +2 में करवा सकते थे, लेकिन उन्होंने हाई पैकेज वाले बहुत अच्छे हाई एक्सपीरियंस फैकल्टी को वो यहाँ पे लेकर के आए। यानी आपको पटना के टीचर नहीं मिलेंगे यहाँ देश के अलग अलग कोनों से टीचर्स आए हुए हैं जो हाई पैकेज पे बड़े ब्रांड्स पे काम कर चुके हैं और उन्हें बहुत लंबा अनुभव है। यानी जो आपके बच्चे को गाइड करेगा उसके पास इतना अनुभव है जो आपके बच्चे को वो देने वाले हैं। हमारा मेन मोटो ये है कि बच्चा स्कूल के बाद कोचिंग क्यों जाए। जी, हम लोग इस तरह का मुहिम चला रहे हैं कि स्कूली एजुकेशन को इतना स्ट्रांग बना दिया जाए। ऐसा नहीं है कि हम ये पहले हैं और हम पहली बार इस काम को कर रहे हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं हिंदुस्तान के अंदर जो ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं अपने आप को इस फील्ड में कि स्कूल्स को उन्होंने इम्प्रूव किया है। जी, तो स्कूल को हम लोग इम्प्रूव करना चाह रहे हैं और बिहार के जितने भी पेरेंट्स हैं, जितने भी बच्चे हैं, खास करके जो पटना सिटी इलाके के बच्चे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप एक बार जरूर रीथिंक करें कि जब स्कूल के व्यवस्था को हम लोग बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं तो इस मुहिम को हम लोग बहुत अच्छे से चला पाएंगे जब आप अभिभावकगण, बच्चों का और आप जैसी समाज सेविका का हमें सपोर्ट मिलेगा। जी, क्योंकि इनिशियल डेज में हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। पहले आप हमें मौका देंगे, फिर हम अपने आप को जरूर प्रूफ करेंगे। और बिल्कुल हम लोगों ने पिछले दशकों से इस चीज़ को प्रूफ किया है। लास्ट 10 ईयर 15 ईयर से हमारे फैकल्टीज ने काम किया है और लगातार इस काम को करते आ रहे हैं, तो उनका एक बहुत अच्छा अनुभव है। मैं आपको बता दूं कि जैसे जब भी कोचिंग जाना होता है तो उसकी फीस इतनी हाई होती है कि वो हर कोई बेयर नहीं कर सकता है। बच्चे अगर जिद करे भी तो पेरेंट्स के लिए बहुत मुश्किल होता है। अगर आप इस स्कूल में आते हैं तो जो स्कूल के चार्जेस हैं, जो नॉमिनल चार्जेस हैं, उसमें ही आपको ये सुविधा मिल पाएगी। यानी आपको कोई भी एडिशनल फीस नहीं देनी होगी। बिल्कुल मैम, हम लोग कोचिंग्स के लिए आपसे कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लेंगे। जो स्कूल का फीस होता है, जो नॉमिनल स्कूल का फीस है, उसी फीस में आप जेई का प्रिपरेशन कर पाएंगे, आप नीट का प्रिपरेशन कर पाएंगे और अपने सारे इतने अच्छे टीम के साथ, अच्छे फैकल्टी के साथ पढ़ पाएंगे जिनसे पढ़ने के लिए आप 1.5 2 लाख रुपए कोटा जाके पे कर रहे हैं। और बच्चों की भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो हर कोई आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक वो ट्रेन टीचर नहीं होंगे वो हर प्रॉब्लम को समझ नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आपके सामने कोई ट्रेन टीचर है, वो आपकी जो भी सारी प्रॉब्लम्स हैं उसको शॉर्ट आउट करेगा, वो आपको अच्छे से गाइड करेगा। उन बच्चों के लिए मैं कहना चाहूँगी जो बच्चे यूं ही एडमिशन ले लेते हैं कि उनको थोड़ा घूमने फिरने का मौका मिलेगा। आपके लिए बहुत मौके मिलेंगे घूमने फिरने के, लेकिन वक्त सबसे महत्वपूर्ण है। जो टाइम आपका ट्रैवल में जा रहा है, जो ट्रैफिक में जा रहा है, उन टाइम को सेव करके आप अपनी अच्छी नींद ले सकते हैं, अपने आप को ग्रूम कर सकते हैं और बेहतर तरीके से। तो आप इन चीज़ों से बचें और आपके जो नियरेस्ट है वहाँ आप कोशिश करें, या जो पटना साहिब में रहते हैं, पटना सिटी में या आसपास के इलाके में रहते हैं, वो यहाँ आके कांटेक्ट कर सकते हैं, इसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं। शॉर्टकट कभी मत अपनाइएगा। हमेशा जब आप अच्छे से पढ़ते हैं, ये आजकल जो चल रहा है कि शॉर्ट वीडियो देख के आप सीख लेंगे काफ़ी, और जो आपके डाउट्स हैं वो आप सर्च करके डाउट्स को क्लियर कर लेंगे, तो ये बहुत कम समय के लिए होता है। लेकिन लंबे समय तक याद रखने के लिए आप जब टीचर्स से बात करेंगे, जब वो एक्सप्लेन करेंगे आपको, तो वो लंबे समय तक आपके जहन में रहेगा। समटाइम भाई ये भी होगा कि कुछ टीचर से डाउट पूछने जाओगे और वो टीचर तुमको डांट देंगे, इग्नोर मारो। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बस डाउट को सीखने की है, चाहे डांट सुन के सीखे या प्यार से सीखे। अगर आप उस डांट को आज सीरियसली ले लिए और उस वजह से आप अपने डाउट को क्लियर नहीं किए, तो जिंदगी भर जमाना आपको डांटेगा। तो जमाने के डांट से बेहतर है कि टीचर का डांट सुन करके हम डाउट्स को क्लियर कर लें। बिल्कुल, उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, आप काफ़ी कुछ सीख पाए होंगे। और भी इन्फॉर्मेशन के लिए देखते रहिए भारत की एक झलक। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।